अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 का हमने सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट की थी। तो एक्सरसाइज 6.2 में हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to the circle and equation of normal to the circle at any point। तो सबसे पहले हम फार्मूलाज डिस्कस करते हैं। जब भी हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे टू द सर्कल, तो दो तरह की हमारे पास इक्वेशंस आएंगी जो कि हम प्रीवियस एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं। इक्वेशंस ऑफ सर्कल की इक्वेशंस। तो एक हमने डिस्कस की थी सर्कल की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म, और एक हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल डिस्कस की थी जनरल फॉर्म की। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और जनरल फॉर्म थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो सर्कल की इक्वेशंस हमारे पास गिवन होंगी एक्सरसाइज 6.2 में। या तो स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन होगी या जनरल फॉर्म गिवन होगी, और साथ एक पॉइंट गिवन होगा। क्लियर? तो हमने इस इक्वेशन ऑफ सर्कल की हमने फाइंड करनी होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसी लाइन जो सर्कल के किसी एक पॉइंट पे को टच करते हुए गुजरे, इस लाइन को, ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट लाइन। क्लियर? तो जहाँ टेंजेंट लाइन जिस पॉइंट पे टच कर रही होती है, उस पॉइंट पे अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें जो कि 90 डिग्री बनाती है, उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। मतलब टेंजेंट लाइन पे उस पॉइंट पे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें तो ये हमारी लाइन क्या कहलाती है? नॉर्मल लाइन। सही है। तो कुछ फार्मूलाज हम डिस्कस करेंगे पहले एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने से पहले। अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एट पॉइंट x1 y1, तो क्या हमारी फार्मूला होगा? x1 प्लस y1 इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन कहलाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस सर्कल की इक्वेशन पे। क्लियर? अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी होगी इस सर्कल की इक्वेशन पे, जो कि जनरल फॉर्म कहलाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 एट पॉइंट p ऑफ x1 y1, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी? x1 प्लस y1 प्लस g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस f इंटू वाई प्लस y1 प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारी दो इक्वेशंस कहलाएंगी, एक ये वाली और एक ये वाली। ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स कहलाएंगी। ये कब अप्लाई करेंगे? जब हमारी सर्कल की इक्वेशन इस टाइप की होगी। और ये कब अप्लाई करेंगे? जब सर्कल की इक्वेशन जनरल फॉर्म की टाइप की होगी। सही है। इसी तरह अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एट पॉइंट पी x1 और y1, x ओवर x1 प्लस y ओवर y1, ये हमारी इक्वेशन होगी जी।
ये वाली। इसी तरह अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी होगी टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए एट पॉइंट x1 y1 किसके इक्वल होगी जी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल x माइनस x1 अवर x1 प्लस जी इक्वल टू y माइनस y1 अवर y1 प्लस f। क्लियर? ये चार आपने इक्वेशंस जेन में रखनी है, 1 2 3 ये वाली और 4 ये वाली। ये दोनों इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कहलाएंगी और ये दोनों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहलाएंगी। तो ये माइंड में रखिएगा। इन्हीं इक्वेशंस को फॉलो करते हुए हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और टेंजेंट फाइंड करेंगे गिवन सर्कल के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस सर्कल। किस सर्कल के लिए? फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 एट पॉइंट, पॉइंट क्या दिया हुआ है 4 3 एंड एट पॉइंट 5 कॉस थीटा 5 साइन थीटा। मतलब यहाँ पॉइंट 2 है, एक पॉइंट ये हो जाएगा। इस पॉइंट के लिए हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करेंगे और इस पॉइंट के लिए। क्लियर? तो सेपरेट कर लेते हैं दोनों को। एक तरफ हम इस पॉइंट के लिए कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड कर लेते हैं, एक तरफ हम कर लेते हैं इस पॉइंट के लिए। क्लियर? तो ये फार्मूला जेन में रखा गया। इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। इस कंडीशन के लिए कौन सी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अप्लाई होगी? फर्स्ट वन वाली x1 प्लस y1 इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि इस टाइप की हमें सर्कल की इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल होगी? x1 प्लस y1 इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसमें x1 और y1 जो है पॉइंट एट गिवन पॉइंट x1 और y1 वो ये होगा हमारा जो हमें पॉइंट गिवन है। क्लियर? ये 4 को हम बोलेंगे x1 और 3 को बोलेंगे y1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में ये पॉइंट्स की वैल्यू पुट करें। x इंटू x1 की जगह 4 लिख देंगे प्लस y इंटू y1 की जगह 3 लिख देंगे इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब 25 आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, कंपेयर करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 25 है। तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 25, ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हासिल हो गई। अच्छा, सेकंड वन पे हमने क्या फाइंड करनी है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसी इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी इस सर्कल के लिए? x ओवर x1 इक्वल टू वाई ओवर y1। ये चार फार्मूलाज ही देखें यूज़ होंगे। ठीक है, इक्वेशंस की सूरत में कि जब सर्कल की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म है या जनरल फॉर्म है। क्लियर? तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये वाली अप्लाई होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के लिए। यही फॉर्म दी हुई है। तो इक्वेशन होगी एक्स ओवर x1 इक्वल टू वाई ओवर y1। तो x की जगह हम x1 की जगह पे हम पुट करेंगे 4 इक्वल टू वाई ओवर y1 की जगह पुट करेंगे 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x इक्वल टू 4y। तो इक्वेशन हमारी आ जाएगी 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। क्लियर? अब इस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पे हम अगर ये वाला फार्मूला पे अप्लाई करते हैं ना, x माइनस x1 ओवर x1 प्लस जी इक्वल टू वाई माइनस y1 ओवर y1 प्लस f।
तो ये भी एप्लीकेबल हो सकता है अगर हम g और f कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू 0 के इक्वल रखें, क्योंकि देखें अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म के साथ तो यहाँ x का कोफिशिएंट नहीं है और ना ही y का कोफिशिएंट है, तो g की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, f की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। इसमें 0 पुट करेंगे तो हमारा आंसर यही आ जाएगा 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। क्लियर? तो आप डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यही पुट कर दें जो कि हमने मेंशन की हुई हैं 4। क्लियर? अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट वन पे सेकंड पॉइंट के लिए 5 cos थीटा 5 sin थीटा, अगर ये पॉइंट लेते हैं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल क्या होगी इसी सर्कल के लिए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे जी x1 प्लस y1 इक्वल टू ए स्केयर। तो पहला पॉइंट हमारा कहलाएगा x1, दूसरा पॉइंट कहलाएगा y1। क्लियर? तो x वैसे ही x1 की जगह 5 cos थीटा प्लस y इंटू y1 की जगह 5 sin थीटा इक्वल टू ए स्केयर, मतलब 25। तो देखें दोनों में 5 कॉमन आ रहा है ना, तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा, 5 इधर मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, 25 डिवाइड बाई 5, हमारे पास 5 आंसर आ गया। तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू 5, ये हमारी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है इस कंडीशन के लिए सर्कल की, ये वाली है। तो इसमें अगर हम अप्लाई करके देखते हैं ये वाला फार्मूला, आप ये भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए। तो ये सेकंड वाला फार्मूला अप्लाई करें तो g और f की जगह कांस्टेंट हम 0 रखेंगे इसके साथ कंपेयर करके। ठीक है? तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखें x माइनस x1 ओवर x1 प्लस जी इक्वल टू y माइनस y1 ओवर y1 प्लस f। x माइनस x1 की जगह पुट करेंगे x cos थीटा ओवर x1 की जगह 5 cos थीटा वही, प्लस g की जगह 0 इक्वल टू y माइनस y1 की जगह 5 sin थीटा ओवर 5 sin थीटा प्लस f की जगह 0। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, 5 sin थीटा प्लस 0, 5 sin थीटा ही आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 5 cos थीटा प्लस 0, 5 cos थीटा ही आता है, ये 5 cos थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 sin थीटा x माइनस 5 cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई, 5 sin थीटा x के साथ मल्टीप्लाई, 5 sin थीटा 5 cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई, 25 sin थीटा cos थीटा आ जाएगा। इस तरफ 5y cos थीटा माइनस 5 25 sin थीटा cos थीटा। अब देखें 25 sin थीटा cos थीटा, साइन सेम है दोनों तरफ तो ये कैंसिल हो गए, तो 5x sin थीटा, ये 5y cos थीटा राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे तो इन दोनों में से 5 कॉमन आ गया ना, 5 कॉमन लेंगे तो दूसरी तरफ जाके 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। ये 5 कॉमन लें और राइट साइड पे जाके 0 से डिवाइड कर दें तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, 0 ही आ जाएगा वो, ये हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए आप ये भी डायरेक्ट पुट कर सकते हैं x ओवर x1 इक्वल टू y ओवर y1, x1 और y1 की वैल्यू पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये कंडीशन आ जाएगी। क्लियर? दोनों तरह आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 13y प्लस 2 इक्वल टू 0 एट गिवन पॉइंट। पॉइंट तो हमारा हो गया x1 और y1। अब देखें ये इक्वेशन कौन सी दी हुई है, स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करेंगे। क्लियर? ये देखें ये हमारी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये वाली है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है जो गिवन है, यही सूरत दी हुई है एट गिवन पॉइंट। ये हमारी इक्वेशन यूज़ होगी x माइनस x1 ओवर x1 प्लस जी इक्वल टू y माइनस y1 ओवर y1 प्लस f। क्लियर? अब इनके लिए हमें g, f और c कॉन्स्टेंट्स जो हैं इनकी वैल्यूज़ चाहिए। क्लियर?
जनरल फॉर्म के लिए, ये सर्कल की जनरल फॉर्म दी हुई है इक्वेशन की। तो जनरल फॉर्म को जनरल फॉर्म के साथ ही कंपेयर करें तो हमारे पास कांस्टेंट्स हासिल हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें देखें, जनरल फॉर्म हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स और वाई स्क्वायर का दोनों का कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ कोफिशिएंट जो गिवन कंडीशन है उसमें 3 कोफिशिएंट है। तो आप सबसे पहले तो ये करें कि 3 के साथ डिवाइड कर दें गिवन इक्वेशन को, ताकि जनरल फॉर्म के साथ कंपैरिजन में हम जी, एफ और सी ये कांस्टेंट्स की वैल्यू हम फाइंड कर सकें। क्लियर? तो डिवाइड करेंगे इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन गिवन इक्वेशन बाय 3। तो ये 3 डिवाइड बाय 3 एक्स स्क्वायर, 3 डिवाइड बाय 3 वाई स्क्वायर, 5/3 एक्स, 13/3 वाई प्लस 2/3, 0/3 0 ये आ जाता है। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करें विद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट क्या है 2g और इधर x का कोफिशिएंट है 5/3। 2g इक्वल टू 5/3 और y का कोफिशिएंट क्या है 2f, इधर y का कोफिशिएंट है -13/3। तो 2f इक्वल टू -13/3 आ गया और c कांस्टेंट क्या आ गया 2/3। तो देखें ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई की सूरत में आ जाएगा ये 2, तो 5/6 आ गया जी। इसी तरह ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे आके, तो -13/6 ये हमारी एफ की वैल्यू आ गई। और सी की वैल्यू हमारे पास 2/3 है और x1 और x2 x1 और y1 दिया हुआ है। ये जो पॉइंट गिवन है x1 आ गया 1, x2 आ गया 10/3। देखें अब सभी कांस्टेंट्स हमारे पास हैं, x1 y1 की वैल्यू भी है। तो हम अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन सर्कल इज इन जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जनरल फॉर्म की इक्वेशन का सर्कल है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी x(x1) प्लस y(y1) प्लस g इंटू x(x1) प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। अब जहाँ जहाँ x1 है और y1 है वहाँ पुट करेंगे 1 और 10/3, x1 1 y1 10/3, x1 1 y1 10/3 और c की जगह भी वैल्यू लिख दें और f की जगह भी वैल्यू लिख दें -3/6 और यहाँ पे आ जाएगी जी +10 इंटू 10/3, जी की जगह वैल्यू लिखेंगे 5/6। तो यहाँ हमने पुट नहीं की, आप इधर ही पुट कर लें f की जगह और g की जगह, यहीं पे पुट कर लें वैल्यू, g की वैल्यू 5/6 और f की वैल्यू -13/6। उसके बाद देखें ये डिवाइड फॉर्म में कंडीशन आ रही है 3, क्लियर, और g और f की डिवाइड फॉर्म में आ रहा है 6, मतलब 5/6 और -13/6। तो डिवाइड फॉर्म ख़त्म करने के लिए ना आप इस सारी इक्वेशन को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें ताकि डिवाइड फॉर्म ख़त्म हो जाए। सही है? तो क्योंकि डिवाइड फॉर्म में 6 है जी और एफ में, तो डिवाइड फॉर्म ख़त्म करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6x प्लस यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई किया 10/3 के साथ, तो क्या आएगा 3 2 6, 10 मल्टीप्लाई टू 20 आ जाएगा। क्लियर? यहाँ g की जगह 5/6 लिखा है तो 5/6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से कैंसिल, बाकी आ जाता है 5। क्लियर? 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और g की जगह वैल्यू लिख दी x + 1। इसी तरह 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और f की वैल्यू लिख दी 13/6, ये भी 6 से कैंसिल हो जाएगा।
इसी तरह ये 2/3 को भी 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 6 आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4। 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन के बाद इक्वेशन क्या आ जाती है, 6x + 20y + 5 × x + 1, 5x + 5 माइनस 13 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 13y प्लस माइनस माइनस 13 × 10 130 /3 प्लस ये 6 / 3 2 2 × 2 4। अब अगेन डिवाइड फॉर्म रह गई है ये 3 वाली, 3 के साथ डिवाइड हो रही है ये सारी इक्वेशन, फिर एलसीएम की फॉर्म आ रही है। फिर आप ऐसे करें, अगेन इस इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें ताकि डिवाइड फॉर्म ख़त्म हो जाए। सही है, तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो 6 × 3 18, 20 × 3 60, 5 × 3 15, 5 × 3 क्या आएगा, 5 3 ज़ार 15, यहाँ लिख दें कांस्टेंट के साथ, माइनस 13 × 3 39y, 130 / 3 × 3 3 3 से कैंसिल, तो 130 आ गया। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ 12 आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट ये वाला लैदा कर दिया। 15 + 12 क्या आ जाता है, जो भी आंसर आएगा माइनस 130 से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाता है -103। ये देखें जी, अब हमने आज़ाद कर दी डिवाइड फॉर्म इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, आप इसको जिस तरह आप को लिए आसानी है उस तरह कर लें। 33x 18x + 15x 33x, 60y - 39y 21y -103 = 0। नेक्स्ट वन पे देखें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है, व्हेन स्टैंडर्ड फॉर्म इज गिवन x - x1/x1 + g = y - y1/y1 + f। तो x - x1 की जगह 1, x1 की जगह 1 प्लस g की जगह 5/6 हमने फाइंड की हुई है वैल्यू। y - y1 क्या है, 10/3 और 10/3 प्लस f की जगह क्या है, -13/6। वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ पुट करने के बाद इस कैल्शियम लें, इस फ्रैक्शन कैल्शियम लें और इस फ्रैक्शन कैल्शियम लें, ये x - 1 वैसे ही रहेगा। इस कैल्शियम 3 आ जाएगा, 3y - 10, इस कैल्शियम 6 आ जाएगा, 6 + 5, और इस कैल्शियम 10/3 - 13/3 6 एल्शियम आएगा, तो 3 2 6 और 2 × 10 20 आ गया, 20 - 13/6। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम हमने लिया है। एलसीएम लेने के बाद देखें, ये डिवाइड के नीचे डिवाइड होते ये ऊपर चला जाएगा 6 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 1 के साथ, और 6 + 5 11 आ गया, इक्वल टू ये देखें 3y - 10/3 और ये 20 - 13 आता है 7/6। 7/6 ऊपर लेके जाएंगे तो 6/7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ, इस फ्रैक्शन के साथ। अब देखें ये 6 और 6 से कैंसिल हो गया इक्वल साइन में, तो बाकी क्या आ गया, x - 1/11 = 3y - 10/3, 7 × 3 21। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, जस्ट ये सिंप्लीफिकेशन है। तो 21 को x - 1 के साथ मल्टीप्लाई, 11 को 3y - 10 के साथ मल्टीप्लाई, 21x - 21 = 3y × 11 33y - 10 × 11 110। तो 21x 33y इस तरफ आके राइट साइड से लेफ़्ट साइड में माइनस हो जाएगा, -21 वैसे ही, प्लस -110 इधर आके +110, -21 क्या आ जाएगा, +89। ये हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बन गई। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, भी बिल्कुल उसी पैटर्न का है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करें, वही प्रोसेस होगा, लेकिन जस्ट जो पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट में एब्सिसा की वैल्यू दी हुई है। एब्सिसा की वैल्यू जो होती है ना एक्सिस में, वो एक्स की वैल्यू होती है, ये याद रखिएगा।
एब्सिसा की वैल्यू एक्स वाई प्लेन में एक्स की वैल्यू होती है। अब वाई की वैल्यू हमारे पास नहीं है इधर, तो वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है एट पॉइंट। ये हमने पॉइंट हासिल करने हैं पहले। प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 और 2 में पॉइंट्स हमें गिवन थे ना, लेकिन यहाँ पॉइंट एक दिया हुआ है एक्स, दूसरा हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। सबसे पहले टारगेट तो ये हो गया, बाकी प्रोसेस वही चलेगा जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए है, क्वेश्चन 1 के दोनों पार्ट के लिए। ठीक है, तो y की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले। देखें इक्वेशन जो दी हुई है ना हमारी सर्कल की, इसमें पुट कर देंगे x इक्वल टू -4, जो एब्सिसा की वैल्यू होगी। तो -4 पुट करने पे सिंप्लीफाई करें तो ये -4 का स्क्वायर 16 × 4 64 प्लस 4y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट कर दिया -4 माइनस माइनस प्लस 64 प्लस 24y, तो ये आ गया -117 इक्वल टू 0। तो 64 प्लस 64 माइनस 117 किसके को लाएगा, +11 के, 4y स्क्वायर प्लस 24y प्लस 11 इक्वल टू 0 आ गया। अब देखें इसके पेयर बनाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई इक्वेशन की, तो फैक्टर बनाए, मल्टीप्लाई करने से 11 × 4 प्लस 44 आए, प्लस या माइनस करने से प्लस 24 आए। क्या पेयर बनेंगे, 22 प्लस 22 प्लस 2, मल्टीप्लाई करने से प्लस 44 भी आ गया, प्लस या माइनस करने से प्लस 24 भी आ गया। ये पेयर बनेंगे 22 प्लस 2, तो हम लिखेंगे 4y स्क्वायर प्लस 24 की जगह 2 प्लस 22। ठीक है, पहले दोनों में से कॉमन 2y कॉमन, 2y प्लस 1, दूसरे दोनों जो टर्म में से कॉमन 11 कॉमन, 2y प्लस 1, 2y प्लस 1 सेम कॉमन आ गया, 2y प्लस 11 इक्वल टू 0। ये फैक्टर्स बनाने हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए हुए हैं प्रीवियस क्लासेस में भी, फर्स्ट ईयर में भी। ठीक है, अब देखें y की वैल्यू इधर से हासिल हो जाएगी, 2y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1/2, 2y इक्वल टू -11, तो y इक्वल टू -11/2, y की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। तो x की वैल्यू -4 है, तो y के साथ हम दो हमारे पास पॉइंट यहाँ हासिल हो गए, एक पॉइंट हम a बोलेंगे, दूसरे पॉइंट को b बोल लेंगे। x क्या होगी -4 दोनों के लिए होगी, और y एक के लिए -1/2, दूसरी y -11/2। अब देखें हमारे पास पॉइंट्स दो आ गए। हमने क्वेश्चन नंबर, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट की तरह बन गया। देखें ये इक्वेशन जनरल फॉर्म दी हुई है, तो हम इसको एट गिवन पॉइंट, इस पॉइंट के साथ कंपेयर करके हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और टेंजेंट फाइंड की। अब यहाँ पॉइंट दो हैं, क्लियर। और जब दो पॉइंट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए फाइंड करेंगे कांस्टेंट्स, कंपेयर करके जनरल फॉर्म के साथ। इसी प्रोसेस से देखें जिस तरह हमने ये जी, एफ और सी की वैल्यू फाइंड की, इसी प्रोसेस से हम कंपेयर करके इस इक्वेशन को जी, एफ और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद ये गिवन पॉइंट था, यहाँ पे हम इस यहाँ पे ए पॉइंट के साथ पहले फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट। अब ए पॉइंट के लिए करेंगे तो ये हमारा x1 होगा और ये y1 होगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और टेंजेंट बिल्कुल इसी प्रोसेस से क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट के पॉइंट प्रोसेस से आपने फाइंड कर लेनी है। देन उसके बाद आपने ये बी पॉइंट ले लेना है, फिर इसको x1 और y1 जो है ना रखने के बाद आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल अगेन फाइंड करेंगे। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 खुद कंप्लीट करें इसी प्रोसेस के साथ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी दो आएंगे हमारे पास, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी दो आएंगी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3, चेक पोजीशन ऑफ पॉइंट P5 6 विद रिस्पेक्ट टू सर्कल।
इस सर्कल के हिसाब से, और सेकंड पार्ट है इस सर्कल के हिसाब से हमने पोजीशन चेक करनी है इस पॉइंट की, कि ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये सर्कल के बाहर की तरफ है या सर्कल के अंदर की तरफ है। क्लियर? इस पॉइंट के बारे में हमने बताना है। क्लियर? अब देखें, अगर हम इसको इस इक्वेशन ऑफ सर्कल के जनरल फॉर्म जो इक्वेशन है उसके ये कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स जो है इनको एज्यूम करके हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो अगर हमारे पास आंसर लेस देन इक्वल ज़ीरो आ जाता है ना सिंप्लीफिकेशन के बाद, तो हम कहते हैं कि ये जो पॉइंट है ना ये कहाँ पे है, सर्कल के अंदर है, इनसाइड द सर्कल है। अगर सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाता है तो हम कहेंगे ये जो पॉइंट है 5, 6 ये आउटसाइड द सर्कल है, सर्कल के बाहर की तरफ है। तो जनरल फॉर्म हम लिखते हैं सर्कल की, उसमें हमने जो कोऑर्डिनेट्स लेने हैं एक्स और वाई, उसमें हमने 5 और 6 पुट करना है ताकि इसी पॉइंट को हमने चेक करना है ना कि ये इनसाइड या आउटसाइड है। तो ये हमारा जो है 5 जो है वो x1 कहलाएगा और 6 जो है y1 कहलाएगा। क्लियर? तो हमें इनके लिए x1 और y1 ये हमारी कंडीशन बन जाएगी, x1 स्केयर प्लस y1 स्केयर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। क्लियर? हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे लेस देन और ग्रेटर देन शो ऑफ करने के लिए इन पॉइंट्स को। तो x1 और y1 तो 5 और 6 है, हमें कांस्टेंट्स चाहिए g, f और c की वैल्यू। तो जो गिवन सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 81, इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करके हम कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखें 81 या राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 81 आ जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है जो गिवन है हमें, ठीक है, जिसकी हमने हेल्प लेनी है। इसको कंपेयर करेंगे विद जनरल फॉर्म के साथ, जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो हमारे पास कांस्टेंट्स आ जाते हैं। देखें 2g किसके इक्वल आएगा, x का कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं है तो 0 के इक्वल आ गया, तो g इक्वल टू 0 आ गया। इसी तरह 2f(y), y का कांस्टेंट इधर कोफिशिएंट नहीं है तो 2f इक्वल टू 0 आ जाता है, तो f इक्वल टू 0 आ जाएगा। और c कांस्टेंट क्या है, -81 के इक्वल है। क्लियर? और x1 क्या दिया हुआ है 5। इस पॉइंट को हमने चेक करना है, जिस पॉइंट को हम चेक करने जा रहे हैं कि इसकी पोजीशन कहाँ पे है सर्कल में, तो ये 6 को हम y1 बोलेंगे। तो जनरल फॉर्म लिख दें, x1 की जगह 5 का स्क्वायर प्लस y1 की जगह 6 का स्क्वायर प्लस 2g की जगह 0, x1 की जगह 5 प्लस 2f की जगह 0, y1 की जगह 6 -81, c की जो वैल्यू। तो सिंप्लीफाई किया 25 प्लस 36 0, ये भी 0 आ गया, -81। सिंप्लीफाई किया तो आंसर हमारे पास आ गया -20, जो कि लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 है तो हम कहेंगे गिवन जो पॉइंट्स हैं ये कहाँ पे हैं, जो पॉइंट दिया हुआ है 5 और 6, गिवन पॉइंट 5 और 6 कहाँ पे है, लाई कर रहा है इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर है। इसी तरह सेकंड पार्ट के लिए आपने खुद फाइंड कर लेना है। इसको कंपेयर करेंगे पहले जनरल फॉर्म के साथ, g की और f की और c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके बाद वैल्यू फाइंड करने के बाद ये कंडीशन लिखेंगे जो हमने चेक करने के लिए लिखनी है इक्वेशन की, जनरल फॉर्म की, और वैल्यूज पुट करेंगे। अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो हम कहेंगे गिवन पॉइंट जो है इस इक्वेशन पे कहाँ पे है, आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर की तरफ है। अच्छा जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट टू सर्कल। सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, पॉइंट भी दिया हुआ है,
लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। और लेंथ ऑफ टेंजेंट का ये फार्मूला याद रखिएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। जो हमने फार्मूला ये चेकआउट के लिए अप्लाई किया है सर्कल का जनरल फॉर्म की सूरत में, तो वही उसी फार्मूला का अगर स्क्वायर रूट लें तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट के इक्वल आ जाता है। ये फार्मूला है, ये फार्मूला याद रखिएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट का। इसके लिए हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, तीनों कांस्टेंट्स की और x1 और y1। x1 और y1 तो दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है। -5 को x1 बोलेंगे, 4 को y1 बोलेंगे। तो इस इक्वेशन ऑफ सर्कल को जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, लेकिन कंपेयर करने से पहले देखें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले डिवाइड कर दें इस इक्वेशन को, किससे, 5 से। 5 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 5 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, 10 डिवाइड बाई 5, 15 डिवाइड बाई 5 तो 3 आ गया, -31, 131 ओवर 5 इक्वल टू 0 को 5 से डिवाइड करें तो 0 ही आ जाता है। तो अब कंपेयर कर लें जनरल फॉर्म के साथ ताकि हमें कांस्टेंट्स हासिल हो जाए। 2g इक्वल टू -2, 2f इक्वल टू +3 और c इक्वल टू -131 ओवर 5। तो यहाँ से g की -1 आ जाएगी वैल्यू, -2/2। यहाँ से f इक्वल टू 3/2, c की -131 ओवर 5 और x1 और y1 दिया हुआ है जी, पॉइंट गिवन है -5 और 4। लेंथ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला लिखना है और फार्मूला लिखने के बाद वैल्यूज़ पुट करें। -5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2, g की जगह -1, x1 की जगह 5, -1 प्लस 2 5 10, 2 से कैंसिल, f की वैल्यू पुट की है और y1 की वैल्यू पुट की है, 3 4 12 आ जाएगा, -131 और 5, 25 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 12 किसके इक्वल आ जाता है, 63 के। एलसीएम लें, 5 एलसीएम आता है, 5 को 63 से मल्टीप्लाई किया 315, -135 1 वैसे का वैसे, 315 -131 184 डिवाइड बाय 5 अंडर रूट। ये हमारा लेंथ आंसर आ गया लेंथ ऑफ टेंजेंट का। क्लियर। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर नंबर 83, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किए और टॉपिक था हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल एट पॉइंट। क्लियर। तो अच्छी तरह यह फार्मूलाज 1 2 3 और 4 अच्छी तरह अंडरस्टैंड कीजिएगा। ठीक है, तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।